नमस्कार, मैं हूँ सौरभ द्विवेदी। आज हमारे साथ हैं हिंद आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय वाजपेयी जी। हम इनसे बात करेंगे, ये कुछ अपनी मांगे लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े लोगों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं और क्या इनके संगठन की विचारधारा है। संजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भैया। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये हिंद आर्मी के नाम से जो संगठन है आपका, इसकी क्या विचारधारा है और आपकी क्या मांगे हैं? ये हिंद आर्मी संगठन जो हमारा है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी विचारधारा तो बहुत है, केवल हिंदू राष्ट्र के संबंधित ही विचारधाराएं जो भी हैं, लेकिन मांग तो पहली ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो। विचारधारा के संबंध में यह है कि जैसे हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू है, अन्य धर्म भी रहते हैं, जबकि नंबर 2 पर हमारे यहाँ मुस्लिम भाई लोग रहते हैं। बहुसंख्यक होने के बाद भी हमारे इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। जब 1947 में बंटवारा हुआ था, तो जो पाकिस्तान के हिस्से में जो भूमि गई, भूभाग गया, उसको बिना किसी रोक टोक, बिना किसी हिचक के इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया, जहां पर शरिया के हिसाब से कानून है और शरिया लागू है पूरी तरीके से। लेकिन भारत जब बंटवारा हुआ था, तब यह निश्चित हुआ था कि यहां पर दो समुदाय के लोग, हिंदू और मुस्लिम, जो कि दोनों अधिक संख्या में हैं, ये एक साथ नहीं रह सकते। इसी आधार पर जिन्ना ने देश के बंटवारा की मांग करी थी। उसी आधार पे वोटिंग भी हुई। वोटिंग में हमारे यहाँ के 99 से ज्यादा, 99.99 मानिए आप, जितने मुस्लिम भाई थे, उन्होंने स्वीकार भी किया और उन्होंने वोट भी दिया विभाजन के पक्ष में। विभाजन हो गया, लेकिन खेद इस बात का है, दुख इस बात का है कि आज 100 करोड़ हिंदू भारत में है, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में तरह तरह की कठिनाइयां। हमारे संत, महात्मा, राष्ट्रवादी लोग दसियों साल से मैं देख रहा हूं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा रहा। सरकारें सुन नहीं रही। अच्छा, एक और सवाल है इसी से संबंधित। ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने से यहाँ के जो निवासी हैं, जो भारतीय हैं, उनका किस प्रकार से फायदा होगा? क्या इससे फायदे क्या होंगे? देखो, हिंदू राष्ट्र घोषित होने से पहला तो यह फायदा है कि सभी धर्म के लोग हिंदुस्तानी कहे जाएंगे। उसमें चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे जैन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, सभी हिंदुस्तानी कहे जाएंगे। नंबर 1 फायदा तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप देखिए, किसी भी बच्चे का नाम आप गलत कर दीजिए, गलत रख दीजिए, तो उसके अंदर गुण जो हैं वो उसी तरीके के पैदा हो जाते हैं। ये आप कहीं भी आप देखिएगा, आप अपने बच्चे का अगर नाम श्री राम रखते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे गुण जरूर होंगे, और आप अपने बच्चे का नाम कुत्ता कर दीजिए तो लोग उसको कुत्ता कहेंगे और उसके अंदर कुत्ते जैसे गुण जरूर आ जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र घोषित होने से सभी धर्म एक साथ रहेंगे। अलगाववादी, जिहादी, आतंकवादी, इनको देश को टुकड़ों में बांटने का चांस कम मिलेगा। इस तरह के कानून कर दिए जाएंगे, जैसे कि देश के टुकड़े टुकड़े करना, वो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो क्या इससे जो इस तरह के जो लोग हैं वो क्या रुक जाएंगे या वो कहाँ चले जाएंगे? हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में जब आप मकान बनाते हैं, नया मकान आप बनाते हैं, तो उसमें दरवाजा लगाते हैं, उसमें ताला डालते हैं, सारी चीजें डालते हैं। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में ये निश्चित है कि ऐसे कानून बनेंगे जो हिंदुस्तान को सेफ रख सकते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेके आपकी क्या अवधारणा है? जो हिंदू शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आप एक धर्म को लेकर आप संबोधित कर रहे हैं या एक देश की पहचान को लेकर आप इस शब्द को संबोधित कर रहे हैं? देखो, हिंदू
शब्द जो है ये सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है। अब ये मान करके चलिएगा कि नाथूराम गोडसे जी, उन्होंने अपनी अस्थियों को प्रवाहित करने के लिए रोक दिया है, कह दिया है कि चाहे 4 पीढ़ी हो जाए, चाहे 6 पीढ़ी हो जाए, चाहे 10 पीढ़ी हो जाए, चाहे 100 साल हो जाए, अथवा हमारी अस्थियां कभी प्रवाहित ना हो। उनकी जो वसीयत थी, इच्छा, मृत्यु के फांसी के बाद में उन्होंने अपनी इच्छा जो व्यक्त करी थी, अपने परिवार के लोगों से कहा था कि हमारी अस्थियां तभी प्रवाहित करी जाए, कुछ अंश, पूरी अस्थियां नहीं, कुछ अंश उसका तभी प्रवाहित किया जाए जब सिंधु नदी भारत के ध्वज के तले बहने लग जाए, जब सिंधु नदी भारत के ध्वज के तले बहने लग जाए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हिंदू शब्द हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है और हम सनातनी लोग हैं, इसलिए यहाँ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना परम आवश्यक है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की आप मांग लेकर चल रहे हैं जी, तो इसके बाद में इस देश के जो अन्य धर्मों के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, बौद्ध, जैन, पारसी, यहाँ बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, जो उनकी पूजा पद्धतियां हैं, उनको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या उनको अपनी पूजा पद्धतियां हिंदू राष्ट्र में बदलनी पड़ेंगी, जो आपकी अवधारणा है, या वो अपनी पूजा पद्धति उसी हिसाब से जारी रख सकते हैं? आप उनको हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? ये दोनों जो सवाल हैं एक से जुड़े हुए। देखो, भारत का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। अमेरिका का रहने वाला अमेरिकन है, अगर पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी है, तो भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भी हिंदू है, इसमें कोई शक नहीं। और जब ये हिंदू हैं, बात रही पूजा पद्धतियों की, पूजा पद्धति के मामले में हमारा धर्म जो है, हमारा सनातन धर्म है, आपने कभी रामायण हो, गीता हो, पुराण हो, वेद हो, आपने कभी भी किसी भी मजहब के बारे में, कभी भी किसी पंथ के बारे में कभी ये नहीं कहा होगा आपके धर्म ने, आपकी किताब ने, आपकी जो है पुराणों ने, कि इनके लिए नहीं होना चाहिए, ये धर्म इन पे थोपा जाना चाहिए, आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा। ऐसा कभी हमारे धर्म में नहीं हुआ। हम सनातनी लोग हैं, हमारे सनातन में सभी धर्म संभाव है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम इस भावना के लोग हैं, हम इस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं आगे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। किसी का धर्म जो भी है अपने धर्म को सार्थ मान सकता है। हमारे छत्रपति शिवाजी जो कि हमारे आदर्श हैं, उन्होंने भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, अनेकों युद्ध लड़े, बराबर संघर्ष करते रहे, लेकिन कभी भी उनके पास बहुत से मुस्लिम थे, उनकी सेना में बहुत मुस्लिम थे, प्रमुख थे जी, लेकिन कभी उन्होंने किसी से पर दबाव नहीं डाला कि आप मुस्लिम नहीं रहेंगे। अगर नमाज का वक्त होता तो वो सबसे पहले अपने सैनिक से या अपने मित्र से या जो भी उनका अनुचर होता, सेवक होता, साथी होता, उससे कहते थे आपके नमाज का समय है, आप अपना करिए, और जब हमारे संध्या का समय आएगा तो हम अपनी संध्या करेंगे। हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे आदर्शों, जिनको हम आदर्श मानते हैं, हमारे यहाँ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। हम उन्हीं के आदर्श पर चल रहे हैं। सभी धर्म संभाव हैं। माने आप ये माना जाए कि आप जो हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की मांग को मांगे अपनी रख रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप ये मान के चल रहे हैं यहाँ के जो भी नागरिक हैं वो सब के सब हिंदू हैं और उनकी एक पहचान जो है हिंदू के तौर पे होनी चाहिए। बस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने हमारे मन की बात छीन ली। यहां से जब आप विदेश को जाएंगे तो आप ये कहे जाएं कि आप हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं। बस हमारा एक ही मतलब है, हमारी पहचान हिंदुस्तान के नाम से होनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र के नाम से होनी चाहिए, हमें उसी से सम्मान मिलना चाहिए। नाम से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप किसी भी अदर कंट्री में जाइए, आज आप देखिए पाकिस्तान का व्यक्ति जाता है, बांग्लादेश का व्यक्ति जाता है, अफगानिस्तान का व्यक्ति जाता है, जितने भी इधर के कंट्री है हमारे पड़ोस में, इन कंट्रीज के लोग जब विदेश जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान। कहां से? हिंदुस्तानी कह के बुलाया जाता है उनको। आज वो पाकिस्तानी नहीं कहे जाते, बांग्लादेशी नहीं कहे जाते। इसका एक ही कारण है कि हिंदुस्तान की पहचान अलग है। हिंदुस्तान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तानी लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, इसलिए हमारी पहचान होनी चाहिए। और ये जो वास्तव में इंडिया शब्द जो है, ये भी एक साजिश है। जैसे कि आप देखिए, इंडिया क्या है?
कहाँ हमारे हमारे कहीं पुराण में कहीं कुछ नहीं मिलता, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। अच्छा, आपका जो ये संगठन है, जी। इसमें आपके संगठन में केवल हिंदू ही हैं या और ने सभी धर्मों के लोग आपके संगठन में जुड़े हुए? हमारे संगठन में मुस्लिम भाई भी हैं, हमारे मित्र कुंवर शमशेर अली, जो कि हमारे संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और वो भी हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए तत्पर हैं। आप ये मान करके चलिएगा, और आवश्यकता पड़ी तो मुझे ऐसा विश्वास है कि वो अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे। वो इसके लिए शहादत के लिए भी तैयार हैं। ऐसा नहीं है, हम सभी धर्मों के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हमारी हिंद आर्मी का एक ही मतलब है कि आप देखिए, हमारे संगठन में हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हम एक वर्ग को लेकर के बात नहीं करते हैं, हम किसी के लिए दुर्भावना नहीं पैदा कर रहे हैं, राग द्वेष हमारे पास नहीं है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ से मुस्लिम भाई निकाल दिए जाएं, हम ये नहीं कहते। अरे मुस्लिम भाई हमारी दो देश के जो है, देश एक दुल्हन है, भारत एक दुल्हन है। दुल्हन की जो है, आप मान लिए दोनों आंखें ससब्ज हैं, ठीक है, जैसे हिंदू और मुसलमान, अगर एक आंख आप निकाल दीजिए तो कैसा हो जाएगा? दुल्हन कैसी हो जाएगी? आप बताइए, कुरूप हो जाएगी कि नहीं? जी, बिल्कुल। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं। बात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र होने की है। नाम से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। आप किसी का नाम, आप शब्दों का बहुत बड़ा जीवन में एक जंजाल है, बहुत बड़ा हेरफेर है। आप जी लगाइए, आप तुम, आप और तुम में क्या अंतर है? तुम भी तो आप हो, आप भी तो तुम हो, इसमें कोई अंतर है? मुझे लगता है नो डिफरेंस। लेकिन क्या है? भाव है, बात भाव की है। यहाँ पर हम हिंदुस्तानी लोग किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो सभी सनातनी हैं, और जो अन्य धर्म के लोग भी हैं, ये भी एक अन्य पंथ मजहब के लोग हैं। इनका सबका, किसी का 1400 साल पहले, किसी का 400 साल पहले, इनका सबका इमरजेंस हुआ, तो ये सब हिंदू ही तो थे। इनके बाबा, इनके परबाबा, इनकी 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी पहले आप जाइए, ये सब रामपाल, श्यामलाल, महादेव, यही सब थे। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को फिर से अपने नाम बदल करके जो एक चल रहा है कि इनको पुनः अपने धर्म में वापस आना चाहिए, तो आप भी ऐसा समझते हैं कि इन लोगों को धर्म बदल करके पुनः जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें इनको वापसी करनी चाहिए? देखो, ये उनका पुराना घर है। कोई भी अपने घर, मान लिया किसी लड़की की शादी हो जाती है, शादी हो गई, लड़की ससुराल चली गई, लेकिन उसको ये कभी पूछना नहीं पड़ता है कि हमको अपने नैहर कब जाना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो व्यक्ति अपने सनातन धर्म में, अपने धर्म में जो कि पहले था, उसमें अगर आ जाता है तो उसका पूरी तरह स्वागत है। दिक्कतें तो बहुत होती हैं। अभी जो वसीम रिजवी थे, सिया वक्फ बोर्ड के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने अपना जो है धर्म परिवर्तन करके वो हिंदू बन गए, और उन्होंने कुछ ऐसा बोला, उसके बाद FIR हो गई, अभी जेल में है, लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। देखो, आप ये बात मान करके चलिएगा कि भारत 1000 साल गुलाम रहा है, इसको आप मानेंगे? लगभग 900 साल तो मान ही लीजिए। 900 साल तक भारत ने गुलामी सही, तो बस कारण क्या था? राणा प्रताप अकबर के साथ लड़ते रहे, पड़ोसी राजा क्या कर रहे थे बताइए आप? राणा प्रताप जब अकबर के साथ लड़ते रहे तो पड़ोसी राजा क्या कर रहे थे? शिवाजी अफजल को मारते रहे, औरंगजेब से लड़ते रहे, पड़ोसी राजा क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। यही तो है हमारे यहाँ पर हिंदू भाइयों में, सनातनी लोगों में एकता, संगठन की पूरी कमी है, संगठन का पूरा अभाव है, एकता है नहीं। हम लोग इधर उधर बिखर गए। जो मुस्लिम भाई हैं ये भी हिंदू ही थे। आप वसीम रिजवी जी के साथ खड़े हैं, जो कि अब वो जितेंद्र स्वामी, नारायण स्वामी जी हैं, उनके साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। जो भी अच्छा काम करेगा, जो भी देश के लिए करेगा, देश हित में करेगा, कुरीतियों को हटाने का काम करेगा, मैं उसके साथ हूँ। हमारी टीम उसके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन कुरीतियों को हटाने का काम किया है जैसे कि इस्लाम है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं करता, मैं प्रॉफिट मोहम्मद की निंदा नहीं करता। मोहम्मद साहब थे, पैगंबर थे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन आप ये मानिए कि जो गलत चीज लिख गई है, हो सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इस बात को नहीं लिखा हो, या कुरान मजीद को अलग तरीके से लिख दिया गया हो। जो भी उसमें 26-27 आयतों के बारे में लिखा है, जो भी उसमें गलत है, उसको निकालने की बात वो कर रहे हैं। इससे
भाईचारा बढ़ेगा, मानवता बढ़ेगी, लोगों में सद्भावना बढ़ेगी, प्रेम होगा, स्नेह होगा, झगड़े कम होंगे, विवाद कम होंगे। तो ये होगा, इसलिए उन्होंने किया है। उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है और हम उनके साथ हैं। अंत में उन्होंने भी देखो, जब किसी के अंदर समझ आएगी तो हर आदमी सुबह का भूला हुआ अगर शाम को अपने घर आ जाता है तो गलत क्या है। हम जितेंद्र नाथ त्यागी के साथ में कि आपको हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग आप कर रहे हैं, तो इसको लेकर आपकी आगे क्या योजनाएं हैं? देखो, बस मेरा एक टारगेट है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। इसमें योजना की बात रही, मैं वो भी बताता हूं। जब आप हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो जो भी एक राष्ट्र के लिए आवश्यक कानून है, जिनसे देश में अलगाव की स्थिति पैदा होती हो। जैसे आप देखिए कि आज भारत में एक कश्मीर नहीं, 500 कश्मीर हो गए हैं। कैराना तो कश्मीर, संभल तो कश्मीर, मुजफ्फरनगर तो कश्मीर, और हमारे क्षेत्र में मटियाओं तो कश्मीर। आज हमारे देश में सैकड़ों की संख्या छोड़ो, कम से कम 500 कश्मीर हो गए हैं। तो ये क्यों है? बस बात यही है कि जब हमारे यहाँ इस तरीके के कानून होंगे, जब एक राष्ट्र होगा, संगठित राष्ट्र होगा, एक ऐसा नाम होगा, तो निश्चित ही बदलाव होगा। और बदलाव जब होगा तो हमारा देश विकास की तरफ चलेगा। सभी धर्म एक साथ मिलकर के रहेंगे। जो अलगाववादी हैं उनकी विचारधारा नष्ट कर दी जाएगी। जिहादियों को, आतंकवादियों को मौका नहीं मिलेगा। कट्टरपंथियों का स्वागत होना बंद हो जाएगा। कन्हैया कुमार जैसे लोग जो हैं, इनकी समाज में कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हमारा मानना है कि बस हमारा देश का विकास होना चाहिए, किसी भी स्तर से हो, देश का विकास हो। ठीक है, ये हमारे साथ हिंद आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय बाजपेयी जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया, नमस्कार, आपका स्वागत है जब भी आप साथ। जी धन्यवाद। हमारे साथ इसी जो संगठन है हिंद आर्मी, ये एक चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, इसलिए हम इनसे भी कुछ चीजें जानना चाहते हैं। ये क्या नाम है आपका? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कौन शमशेर अली है। आप हिंद आर्मी में किस पद पर? मैं हिंद आर्मी में एक वरिष्ठ पद, उपाध्यक्ष के पद पर तैनात हूँ। और मैं अपनी हिंद आर्मी के लिए जो विकास कार्य और जो कार्य किए जा रहे हैं, जो मुद्दे हैं, मैं उनके साथ में हूँ। अच्छा, क्या मुख्य मांग है? हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपके अध्यक्ष जी ने तो हमें बताया कि उनकी मांग क्या है, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि इस हिंद आर्मी की आखिर मुख्य मांग क्या है? हालांकि अध्यक्ष जी ने आपको बताया वो सही मांग है और हम लोग भी उसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कंटिन्यू उस पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का मेन मकसद है एक हिंदुस्तान को अलग नजरिए से एक अलग शक्ति प्रदान होगी, विश्व में एक अलग पहचान होगी। हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद यहाँ पर किसी धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भावपूर्ण। और यहाँ पर जो है एक हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का मेन मकसद है कि हमारे विश्व में जो है इसको अलग नजरिए से देखा जा रहा है। एकता को संगठन जो है मजबूती देगा। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। जी जी। ये आप अपने समाज में, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, आप अपने समाज में इसको किस तरह से लेके जाएंगे? उनको मनाने में आप कैसे उनको मनाएंगे? क्यों? देखिए, हमारे देश की ये विडंबना रही है, सेकुलरिज्म जो है काफी बढ़ गया है। सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहती हैं। और रही बात मुस्लिमों की, हालांकि हम मुस्लिम चेहरा जरूर हैं, लेकिन ये हमारा विडंबना है इस देश की। जो लोग बांटने में कामयाब हो जाते हैं, हमें ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। और उन शिक्षित लोगों को ये विचारधाराएं नहीं रखनी चाहिए कि जो है हम यहाँ पर बांटने का कार्य करें। हम लोगों को एकता और राष्ट्र के प्रति हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर देश प्रेम के लिए, ये देश हित के लिए बात कही जा रही है, यहाँ किसी धर्म के लिए नहीं कहा जा रहा है। और हम मुस्लिमों की बात रहती है तो वो मुस्लिम नहीं होते हैं जो गुमराह करते हैं जनता को, वो तो आतंकवादी ही हम तो उन्हें कहते हैं, जो देश प्रेम की बात न करके वो अपने धर्म के प्रति बात करते हैं।
हमें हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, न कि अदर कंट्रियों की बात करनी चाहिए। और हम देश प्रेम के लिए हम सदैव आत्मदाह के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मतलब हर तरीके से हम अपने देश के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और अपने समाज में हम लोगों को यही कहेंगे कि जो मान लिया कोई परिवार का सदस्य होता है, भाई उनको जैसे अल्पसंख्यक कोटा दिया गया, हालांकि तरह तरह की योजनाएं उसके अंतर्गत दी जाती हैं और बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, हमें उससे दिक्कत नहीं है, हम भी लेते हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक है, परिवार में जब कोई बड़ा सदस्य होता है तो जिम्मेदारियां बड़े को ही दी जाती है। तो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या है तो जिम्मेदारी तो देना लाजिम बात है, और देनी भी चाहिए। इससे हमारा एक आपने जैसे अध्यक्ष जी से कहा था कि इससे लाभ क्या होगा। लाभ इसका ये है कि अदर जो है सेकुलरिज्म पार्टियां हैं, इस पर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां नहीं सेक पाएंगे, और अदर कंट्री के जो लोग हैं हमारे देश का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। मजाक का मतलब वो किसी न किसी तरीके से वो भेदभाव करके आपस में लड़ाकर वो अपना जो है वर्चस्व बनाना चाहते हैं, उसमें वो नाकामयाब रहेंगे। और ये हमारी जो है हमारा लक्ष्य, हम लोग इसमें कामयाब जरूर होंगे, हमारा मेन मकसद यही है। जी, शमशेर अली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ हिंद आर्मी के पदाधिकारीगण थे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और उनके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बातें रखी। इन लोगों की एक मुख्य मांग ये है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, और इनकी अवधारणा में जो हिंदू है वो देश की पहचान को लेकर है, किसी धर्म या संप्रदाय को लेकर हिंदू शब्द इन्होंने संबोधित नहीं किया है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पहुंचाते रहेंगे आप तक इसी तरह की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।